हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकॉन के बारे में। आज में इसका शेयर 7% गिरा है और ये अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। तो ये अगर हम इसकी बात करें प्री कोविड लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले ये 300 की रेंज में चलता था। लॉकडाउन अनाउंसमेंट के बाद ये 250 के आसपास गया, लेकिन ये कुछ उन शेयरों में से था जो कि अपने प्री कोविड लेवल से भी ऊपर गए। उसके बाद तो इसने दिसंबर में 487 का टॉप बनाया और उसके बाद से ये लगातार गिर रहा है और ये अभी अपने 52 वीक लो पे आज ये गया है। ये अभी उसी के आसपास अवेलेबल है, तो आज आई थिंक इसकी क्लोजिंग 333 पे हुई है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है बायोकॉन में और ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की या कुछ इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी चेयरमैन एंड एमडी के बारे में। ये काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, किरण मजूमदार शाह। और इनको कौन सा ऐसा अवार्ड नहीं है जो इनको नहीं मिला है। इनको एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मदर ऑफ द इन्वेंशन के टाइटल दिया था। इकोनॉमिस्ट ने इनको बायोटेक क्वीन का नाम से दिया है। ये काफी बार टाइम मैगजीन के इन्फ्लुएंशियल टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में आ चुकी हैं, और भी इतने सारे अवार्ड। और इंडिया के बारे में भी अगर हम अवार्ड्स देखें तो इनको पद्मा भूषण और पद्मश्री मिल चुका है। तो ये एक अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और इन्होंने कहा जाता है कि जो आज बायोटेक सेक्टर है उसमें इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो ये इनके बारे में एक छोटी सी समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंपनी का ओवरव्यू देखें तो कंपनी जैसा कि ये फार्मा सेक्टर में है। हालांकि ये एपीआई अगर आपने सुना हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि यूज होता है मेडिसिन बनाने में, अंदर अंदर का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मुलेशन होता है। तो ये आपने पीछे इसके बारे में सुना भी होगा कि इसको चाइना से हटाकर पूरा वर्ल्ड एक ऑप्शन देख रहा है और इंडिया कुड बी दी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन फॉर एपीआई। तो ये एपीआई में एक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। इनका ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है इस एरिया में। इसके अलावा ये इंसुलिन और कुछ कुछ और बायोटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है इनकी इनकी कंपनी। मार्केट कैप देखा जाए तो इसका 42,500 करोड़ है रफली, और इसकी रैंक 101 है। आज के हिसाब से मिड कैप कंपनी इसको बोल सकते हैं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा जाए तो टोटल प्रमोटर्स के पास इसका रफली 61% शेयर है। और इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 16%, रिटेल के पास भी 16%, और थोड़ा सा शेयर अराउंड 7% म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है। कंसिस्टेंट होल्डिंग है, कहीं पे भी कोई मेजर चेंज नहीं गया देखा गया है लेटली, और प्लेजिंग भी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। फाइनेंशियल देखे जाएं इसके तो इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। ये इन ए वे लाइक एक प्रॉब्लम है, ये काफी पुरानी कंपनी है लेकिन काफी टाइम से इसने कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो ये एक कंसर्न एरिया है कंपनी के लिए। और इसके अलावा अगर इसकी इनकम देखी जाए तो लास्ट ईयर ये 169 करोड़ थी। उसके बाद दिसंबर में भी रफली उतनी थी। मार्च में इसमें ये बढ़ी, लेकिन जून में काफी कम हो गई। हालांकि मार्च में भी जब ये बढ़ी थी तो इनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग में थोड़ा बहुत वन ऑफ आइटम्स होती हैं, तो इसको एक कंसिस्टेंट अर्निंग, इसकी नेट इनकम को नहीं माना जा सकता। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि कंपनी में लेटेस्ट क्या चल रहा है और मेरी ओपिनियन क्या है, अगर मैंने टिकर टेप के एनालिस्ट का व्यू लिया, जो कि 20 एनालिस्ट ने इसके शेयर को स्टडी किया और 45% उसमें से बोलते हैं कि ये बाइंग ऑप्शन, एक अच्छी बाइंग ऑप्शन है। और उनके हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर अगर गिरता है तो 264 के लेवल तक भी जा सकता है, और बढ़ता है तो 509 भी टच कर सकता है। बट ऑन एन एवरेज जो कि एक ज्यादा जिसपे कि वो कंफर्टेबल हैं, वो अराउंड 414 है। तो
जिसे कि देखा जाए तो अभी करंट लेवल से उसमें उसमें 16% दिखा रहा है, हालांकि ये 357 से कैलकुलेट कर रहा है, आज शेयर फर्दर गिरा है। तो रफली आप ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25-30% का इंक्रीज, 25% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये तो ओवरऑल ओवरव्यू हो गया कंपनी का। अब हम देखेंगे कि इसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, ऐसा क्या है कि ये शेयर गिरे जा रहा है, और आगे आपको आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर हम इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स देखें जो 1Q में रिलीज किए हैं, तो अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है अभी भी, और इनके हिसाब से, और या जो भी अर्निंग फोरकास्ट आ रहा है उसके हिसाब से ये ग्रो करेंगे 38% से। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके अलावा काफी सारी चिंता की भी बातें हैं जो मे बी शेयर प्राइस में अभी लेटली रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। एक तो इस कंपनी के ऊपर हाई लेवल ऑफ डेट है। जब भी डेट हाई होता है तो वो कंपनी में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये एक चिंता का कारण है। इसके अलावा जो इनकी अर्निंग है वो क्वालिटी अर्निंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बार वन ऑफ आइटम्स होती हैं जो कि उनकी अर्निंग को बढ़ा देती हैं, लेकिन वो भी क्वालिटी अर्निंग्स नहीं है। अगर वो आपको ज्यादा भी दिख रही हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग साइन नहीं है। और इसके अलावा आ, यहाँ पर एक बड़ी चिंता की बात ये चल रही है कि यहाँ पे इनसाइडर्स ने बहुत सारे शेयर पीछे बेचे हैं। तो अगर इंडिविजुअल इनसाइडर्स की हम बात करें तो उन्होंने रफली लास्ट 1 ईयर में 143 मिलियन के शेयर बेचे हैं। हालांकि ये कोई एक आई मीन उनका अभी भी प्रमोटर के पास 61% शेयर है, तो इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाता कि ये एक बुरी चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली अपने शेयर बेच रहे हैं, हम कंपनी पे मतलब कुछ ना कुछ हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि कोई रिस्क है, तो एक काइंड ऑफ अगर कंसिस्टेंटली इसको किया जा रहा है तो एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए कि अगर अगर आप कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, कंपनी में आपको विश्वास है, तो आप बल्कि शेयर बाय करते हैं। तो लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 1 साल से इन्होंने कॉन्टिन्यूसली काफी शेयर बेचे हैं। और नीचे आप एक समरी देख सकते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, जिसमें कि इंडिविजुअल और कंपनीज ने कितने बेचे हैं। हालांकि इन्होंने थोड़े से बाय भी किए थे एज ए कंपनी, बट मोस्टली इंडिविजुअल्स शेयर बेच रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात मेरे लिए है कि लगातार इसमें इनसाइडर्स बेच रहे हैं, तो कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या कोई और उनके पास न्यूज़ है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जा सकता, बट जो कि प्रमोटर हैं या कंपनी के अंदर के लोग हैं जिनके पास शेयर्स हैं। और एक मिस्टर क्रिश्चियन हेमेचर थे जिन्होंने कि एक ही दिन में 23 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर बेचे थे 408 के प्राइस पे। हालांकि इन्होंने जिस प्राइस पे बेचे, नॉर्मली लाइक पहले ये इसको बुरा माना जाता है कि कंपनी के अंदर के लोग शेयर बेच रहे हैं। दूसरा, अगर वो कम प्राइस पे बेच रहे हैं तो मतलब कि कोई बड़ी चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने 408 के प्राइस पे बेचे जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा है। तो ये अगेन लाइक एक कोई कंक्लूसिव एविडेंस मैं नहीं बोलूंगा कि ये है, लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके अलावा पीछे भी अगेन लाइक उसमें भी कंपनी की कोई गलती नहीं है, बट एक नेगेटिव न्यूज थी कि कुणाल कश्यप एलिग्रो कैपिटल के थे, जो कि जिनके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी और बायोकॉन की, और उनके उनके ऊपर सेबी ने 25 लाख का कुछ पेनल्टी और कुछ रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। तो वो भी अगेन लाइक कंपनी की उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता है कि इसको बहुत बार ये इनसाइडर्स ट्रेडिंग या इनसाइडर सेलिंग के साथ जोड़ा जाता है। तो ये अभी कंपनी के बारे में लेटेस्ट अपडेट थी। तो अब आप अगर मेरा व्यू इसके ऊपर पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो अगर आप इसमें शेयर होल्डर नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी फार्मा सेक्टर में काफी करेक्शन आई है। बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं। तो मेरी मेरी पर्सनल ओपिनियन में हमको उन कंपनीज की तरफ देखना चाहिए, जैसे डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इवन सन फार्मा जो कि अच्छा भी कर रही है।
तो वो अगर आप घुसना चाहते हैं तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छी ऑप्शन होंगी कि वर्सेस एक मिड कैप कंपनी में जो कि जिसमें कि कोई ग्रोथ नहीं देखी जा रही है पिछले कुछ टाइम से, उसमें मैं जाऊं। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, तो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कोई भागने का टाइम मैं नहीं कहूंगा कि है। मेरे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 52 वीक लो पे है। आगे इनके कुछ गेम चेंजिंग अप्रूवल्स जिनको ये बोल रहे हैं वो पेंडिंग है। अगर वो उनको मिलते हैं तो ये एक इंसुलिन कुछ ऐसे बनाएंगे जो कि काफी इफेक्टिव होंगी। तो आगे हो सकता है, तो हमें वो देखना चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी कल को आती है तब हम देखें कि यहाँ से निकल के कोई बेटर उसमें जाएं। बट एकदम रश करने की मुझे नहीं लगता कि अभी जरूरत है। बट अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको बेटर ऑप्शन देखने चाहिए। अगेन ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था बेस्ड ऑन माय एनालिटिक्स। आप कोई भी अगर इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद और स्टडी करके ही लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी इसमें घुसिए। तो ये एक छोटी सी समरी थी। और before we end today's video, I'll just share one quote related to medicine again. Always laugh when you can. It is cheap medicine, ताकि आपको बायोकॉन या किसी और फार्मा कंपनी को अलग से पैसे ना देने पड़े। So thanks a lot for watching the video and God bless you all.